अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हालात हाजरा और मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दो पॉइंट्स हैं कैबिनेट मीटिंग्स में जो डिस्कस हुए, जो इम्पोर्टेंट क्या हामिल है। अगरचे और पॉइंट्स भी हैं लेकिन हम बात सिर्फ आज इन दो पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। पहला जो नुकता था जिसके ऊपर फैसला हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है इस हवाले से। और इसमें फ़ैसला ये हुआ कि नवंबर में 6 बजे के बाद मार्केट्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, मिसाल के तौर पर मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये तो खुले रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं, ये बंद रहेंगे। फैसला ये इसलिए किया गया है ताकि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोडक्शन बिजली की कम होती है सर्दियों में, जब ज़ाहिर है जो पानी फ्रीज़ होता है सर्दी की वजह से, तो उस वजह से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है हमारे यहाँ पे, तो प्रोडक्शन कम होती है जिसकी वजह से बेतहाशा लोड शेडिंग का यहाँ पे सामना होता है लोगों को। और इससे बचाने के लिए एक ये फ़ैसला किया गया है। अब इस फैसले को अगर एक और एंगल से देखा जाए तो सर्दियों में यहाँ पे वैसे भी मार्केट्स टाइम पे ही बंद होती हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। -5, 6, 7, 8, 10 तक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो लोग मगरिब के बाद मार्केट्स आमतौर पर वैसे ही बंद होती हैं। और जो अक्सर यहाँ पे इंतज़ामिया को या पावर डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को जो शिकायत है लोगों से, वो ये होती है कि यहाँ पे अब हैवी किस्म के जो गीज़र्स हैं, हीटर्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से जो तलब है बिजली की वो बढ़ जाती है और लोड शेडिंग का दौरानिया ओवरऑल ज़्यादा होता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद कितनी बिजली बचत हो सकती है और कितना जो लोड शेडिंग दौरानिया था वो कम होगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ और फैसला हुआ वो डॉक्टर्स की 65 साल की रिटायरमेंट की एज के हवाले से है। अभी रिसेंटली हमने मुसलसल यंग डॉक्टर्स को भी देखा सुना, और हमने जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी देखा और सुना। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। यंग डॉक्टर्स का उसूली तौर पे ये कहना था कि 60 साल से बाद रिटायरमेंट की एज 65 तक लेके जाना ये पूरी दुनिया में नहीं होता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हुआ। वो बिटवीन द लाइंस ये पूछ रहे थे सबका हुकूमत से कि आप किसको नवाजने के लिए आपने ये कानून बनाए। यंग डॉक्टर्स का साथ में ये भी कहना था कि आप बेशक सीनियर डॉक्टर्स को रखें, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी खिदमत हैं और इनकी ज़रूरत भी है, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज तो 65 तक ना लेके जाएं। आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, अपनी मर्ज़ी की सैलरी पे रखें, पैकेज पे रखें, लेकिन एज आप 60 से एक्सटेंड करके 65 तक लेके जाके पूरी दुनिया में लोग ये पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा किया गया, क्या और कोई इनके सर्विसेज हायर करने का तरीक़ाकार नहीं था। तो ये इनके बड़े स्ट्रांग और वैलिड किस्म के पॉइंट्स थे यंग डॉक्टर्स के, और आज इसी के ऊपर फैसला हुआ। और अगर ये कहें कि यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, जो ये केस प्लीड कर रहे थे उसको ये लोग हुकूमत को कन्विंस करना में कामयाब हुए, तो बेजाने नहीं होगा। इसकी दूसरी साइड पे सीनियर डॉक्टर्स इसको डिफेंड कर रहे थे। बहरहाल उनका अपना एक नुक्ता नज़र था, इनकी खिदमत हैं गिलगित बल्तिस्तान में कोई इनकारी मुमकिन नहीं थी। आज से कुछ अरसे पहले जब ये स्पेशलिस्ट यंग डॉक्टर्स नहीं थे, तो यही डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स, जो सारा गिलगित बल्तिस्तान का जो बोझ था मरीज़ों का ये उठाते थे। तो लेकिन अब ज़ाहिर एक फ़ैसला हो गया है, तो उस फैसले की रोशनी में 65 साल अब इनकी एज रिटायरमेंट की नहीं होगी। अब ये एज होगी 60 साल पे जो रिटायर हो गए हैं ये फारिग हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, उन्होंने ये 60 साल को 65 साल कर दिया था, और जो मौजूदा हुकूमत थी इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद को रोक के आज कैबिनेट मीटिंग में ये फ़ैसला हो गया कि इस कानून को वापस कर दिया जाएगा। हाजी गुलवर खान जो चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, ये इनके दौर में ये फ़ैसला हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल फ़ैसला है। इसके ऊपर मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि यंग डॉक्टर्स ने इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ किया था। उन्होंने पिछले दिनों तमाम
हॉस्पिटल्स का बाइकाट किया। और अब ये जो फैसला इनके हक़ में आ गया, अगर ये कहें, अगर ये कोई अदालती फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला हुआ है इसमें इनका जो मुतालबा था वो पूरा हुआ है। तो अब ये उम्मीद रखी जाए कि आइंदा जो हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी बंद करने का डॉक्टर्स का जो एक फ़ैसला था वो यकीनन ख़त्म होगा और इसके बाद जो मरीज़ों को दरपेश मसाइल थे वो ख़त्म होंगे। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।